हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे AWT परिवार में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ह्यूमन हार्ट, जो कि हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम का रहता है। इसका काम जो है वो क्या है? सबसे पहला, अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करना। यानी अगर हमें किसी से प्यार है तो हम अपने हृदय से व्यक्त करते हैं। अगर हमें किसी से परेशानी या दुख है, यानी किसी कोई दुख में है, तो हम उसके दुख को भी अपने हृदय से व्यक्त करते हैं। अगर मान लीजिए हमें किसी के साथ भावनाओं का बंटवारा करना है, भावनाएं बांटनी है, संवेदनाएं बांटनी है, वो काम भी हम अपने हृदय से करते हैं। यानी हमारा दिल जो है वो किसी भी काम को करने में क्या करता है? हमारे मन को लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि हृदय ही एक ऐसा अंग है हमारे शरीर में जो सबकी बातों को समझता है। आप मेरी बातों को समझेंगे और आपकी बातों को मैं समझूंगा आप हृदय से। और इसीलिए आज आपको समझाने के लिए लेके आया हूं मैं टॉपिक हार्ट, हृदय। हृदय एक जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जटिल अंग है जो बहुत सारे काम करता है। यानी अगर इसका काम करना बंद हो जाए तो ह्यूमन की लाइफ ही बंद हो जाती है। तो यहां पर हृदय के बारे में हम जानेंगे कि कैसे कैसे कितने प्रकार का होता है, कितने निलय, कितने आलिंद होते हैं, कहां से ब्लड आता है, कहां को ब्लड जाता है, पूरी क्रियाविधि। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन का हार्ट होता कैसा है। तो देखते हैं दोस्तों, ह्यूमन का हार्ट जो है वो इस प्रकार का होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं ह्यूमन में? 4 चैम्बर होते हैं। अगर मैं चैम्बर की बात करूं तो पहले मैं छोटी छोटी चीजों को और बताना चाहूंगा। मैं यहां पर लिखकर समझाऊंगा आपको कि मानव की अगर मैं बात करूं तो मानव के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। इनको मैं इस तरीके से डिनोट करता हूं, यहां पर लिख लेता हूं 4 चैम्बर। दूसरी बात, अगर मैं मान लीजिए मछली की बात करूं, जलीय जीवों की बात करूं, तो जो जलीय जीव हैं उनके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। ह्यूमन में कितने हैं? 4 चैम्बर। मछली में कितने? 2 चैम्बर। अगर मैं इन दोनों की मध्य अवस्था को लूं, क्यों लूं? मानव रहता है स्थल पर और मछली रहती है जल में। जो जंतु जल और स्थल दोनों पर रह सकते हैं उनको बोलते हैं उभयचर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे? उभयचर बोलते हैं। और उभयचरों का जो हार्ट होता है वो 1 निलय का और 2 आलिंद का रहता है। यानी इसमें 2 आलिंद रहेंगे और 1 निलय रहेंगे। यानी कितने चैम्बर आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? 3 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, मानव में 4 चैम्बर का हृदय पाया जाएगा, मछली में 2 चैम्बर का हृदय पाया जाएगा, उभयचर में 3 चैम्बर का हृदय पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि मछली जो है वो जल में रहती है, उभयचर जो है वो स्थल और जल दोनों पर रहते हैं, और मानव जो है वो स्थल पर रहते हैं। तो यहां पर हमने ये डिस्क्राइब किया कि मानव में ये है, मछली में, उभयचर में ये है। हमारे सामने डायग्राम बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा बहुत विशेष अंग है। इसमें ये वाला जो ऑर्गन है इसको बोलते हैं हम राइट एट्रियम। क्या बोलते हैं? राइट एट्रियम, यानी दायां आलिंद। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? दायां आलिंद। मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलेंगे? दायां निलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल। दोस्तों यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लेफ्ट एट्रियम, यानी बायां आलिंद। बायां आलिंद, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम बायां निलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। वाओ, क्या बोलेंगे? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां पर देखो, एक हुआ दायां आलिंद, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला जो पार्ट है ये दायां आलिंद हुआ। ये वाला जो पार्ट दिया हुआ, ये चैम्बर जो दिया हुआ, ये हुआ हमारा दायां निलय। और ये वाला जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम, यानी बायां आलिंद। और ये वाला जो चैम्बर आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं बायां निलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया दायां आलिंद, दूसरा हो गया हमारा लेफ्ट यानी बायां आलिंद। 2 आलिंद हो गए दोस्तों। तीसरा हो गया दायां निलय और चौथा हो गया हमारा बायां निलय। तो इस प्रकार से हमारे हृदय में क्या होता है? 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों? 4 चैम्बर होते हैं। 1, 2, 3 और 4। 4 चैम्बर की सहायता से हमारा हार्ट क्या करता है? अशुद्ध ब्लड को लेके आता है और शुद्ध ब्लड को हमारे पूरे शरीर में भेजता है, जिससे कि मेरी तरह आप भी एनर्जिक रहते हैं। किसके कारण? हृदय के कारण। किसके कारण रहते हैं दोस्तों? हृदय के कारण। तो यहां पर देखेंगे सबसे सरल स्ट्रक्चर हम कैसे बना सकते हैं एग्जाम में, वो आपको मैं बनाना सिखाता हूं। यहां पर देखते हैं, हमारा है ये हृदय की संरचना। सबसे पहले आप दोस्तों इस तरीके से ड्रॉ करेंगे लाइन को।
यहां पर हम बनाएंगे दोनों को निलय। क्या बनाएंगे? निलय। छोटे छोटे दो बादल से बनाइए। क्या बनाएंगे? छोटे छोटे दो बादल बनाइए। बादल बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। यहां पर हमने सबसे पहले हमने एक महाधमनी बना ली। ठीक, यहां बनाया हमने शिरा। क्या बनाया यहां पर हमने? शिरा और धमनियां हमने ये ड्रॉ कर ली। शिरा और धमनियां हमने यहां पर बनानी इस तरीके से, और इसको यहां पर डिवाइड करिए क्योंकि निलय अलग अलग दिखने चाहिए। इसके बाद में एक हमने ली यहां पर जो हमारे फेफड़ों में रक्त को भेजेगा, जो हमारे फेफड़े में रक्त को भेजेगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहां पर लिया फुफ्फुस, शिरा, जहां से ब्लड आएगा फेफड़ों से, और एक ये पार्ट है जहां से ब्लड बॉडी से आएगा हमारे हृदय के अंदर। और यहां पर हमने बनाई एक चैम्बर, यानी ट्राइकस्पिड वाल्व बनाए। यहां पर भी बनाया हमने चैम्बर, मान लीजिए इस तरीके से। और जब यहां से ब्लड आएगा तो यहां पर भी हमने एक चैम्बर बनाया, क्योंकि ब्लड जब आएगा तो वो ऊपर नहीं जाना चाहिए, और जब ऊपर चला जाएगा तो ब्लड नीचे नहीं आना चाहिए। इस तरीके से हमने यहां पर बाल्ब बना दिए, 1 2 3 बाल्ब बना दिए, जिससे ब्लड जो है वो हमारे हृदय से हमारे शरीर में और हमारे हृदय से हमारे फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाएगा। तो इस तरीके से आप इजी ड्रॉ कर सकते हैं डायग्राम को, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाया मैंने। ठीक है, अब इसकी नेमिंग करते हैं। ये हो गया हमारा दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद, और ये हो गया बायां बायां निलय। हमने 4 चैम्बर बना लिए। यहां पर हम सुपीरियर वेना कावा भी बना देंगे, है ना। और ये जो होती हैं, ये शिरा होती हैं फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय धमनी। हालांकि एक बात बता दें, धमनी में प्योर ब्लड चलता है, शिरा में इम्प्योर चलता है बॉडी में। लेकिन यहां पर क्या होगा, धमनी से इम्प्योर ब्लड आएगा और शिरा से प्योर ब्लड हमारे शरीर में आएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे विशेष। तो ये इस तरीके से हमारी ये हो गई महाधमनी। महाधमनी जो हमारे शरीर में ब्लड को लेके जाएगी, शिरा से तो आएगा लेकिन लेकर कौन जाएगा? महाधमनी लेकर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अपना छोटा सा डायग्राम बनाया, सिंपल वे में बनाया, जिसके हमने 4 चैम्बर और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां से ब्लड आएगा, जहां से ब्लड जाएगा, जहां को ब्लड ऊपर को जाएगा, तो इस चीज को हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। सबसे पहली चीज आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा कि आप लोग जानते हैं कि हृदय में कौन सी मांसपेशियां आलिंद की या निलय की मजबूत होती हैं? बताइए, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं अगर आप सभी जानते हैं तो। मैं आपको बताता हूं, आलिंद में तो ब्लड आता है तो इसको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता। आलिंदों में ब्लड आता है दोनों तरफ से, बॉडी से भी आएगा, फेफड़े से भी आएगा, तो इसमें आपको ज्यादा कार्य नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब वेंट्रिकल में आता है तो वेंट्रिकल नीचे से धक्का देता है, ऊपर क्या देता है? नीचे से धक्का देता है। आलिंद में आया तो इसने धक्का दिया, वो जाएगा सीधा कहां पर? फेफड़ों में, शुद्ध होने के लिए। अब शिरा से आया आलिंद से, तो वो आलिंद से कहां आया? बायां निलय। बायां निलय धक्का देगा उसको, वो कहां जाएगा? हमारे शरीर के अंदर। तो निलय का काम बहुत ज्यादा है, वो धक्का देने का काम करेगा, प्रेशर करने का काम करेगा। तो इसकी मांसपेशी जो होती है वो ज्यादा मजबूत होती है अपेक्षा आलिंदों की। ध्यान से सुना दोस्तों, यहां पर मेरे पास में एक डायग्राम है जिसको मैंने आपको समझाने के लिए बना रखा है कि दायां आलिंद में ब्लड आएगा, इस चैम्बर से यहां पर वेंट्रिकल में आएगा, और वेंट्रिकल से कहां चला जाएगा? सीधा फुफ्फुसीय यानी पाल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ सीधा चला जाएगा फेफड़ों के अंदर। कहां चला जाएगा? फेफड़ों में। यहां से ब्लड आएगा और सीधा कहां चला जाएगा? फेफड़ों के अंदर। देखेंगे दोस्तों, यहां से ब्लड आएगा, यहां से कहां चला जाएगा? सीधा फेफड़ों के अंदर। ठीक है, अब फेफड़ों के अंदर जाने के बाद में वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा। क्या करेगा? ऑक्सीजन को कैरी करेगा, और ऑक्सीजन को कैरी करने के बाद में वो आएगा बायां आलिंद में। किस में आएगा? बायां आलिंद में, यानी लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा। जब लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आएगा तो वो कहां चला जाएगा? सीधा बायां निलय में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? बाएं निलय में, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा? उसे धक्का देगा। क्या देगा? उसे धक्का देगा, और वो यहां महाशिरा से होता हुआ, ऑर्टा से होता हुआ हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित हो जाएगा, जिससे हम अपना काम कर सकेंगे और
और हमारे हर कोशिका के पास में ऑक्सीजन की बराबर मात्रा पहुंचती रहेगी, क्योंकि ब्लड जो होता है वो क्या करता है, हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड से घुला हुआ जो ब्लड है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे ब्लड से कहाँ आते हैं, हृदय में आते हैं, हृदय से फेफड़े में जाते हैं, फेफड़े क्या करते हैं, उन कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देते हैं और जो ऑक्सीजन हम लेते हैं उसको ब्लड में मिक्स करके लेफ्ट एट्रियम से द्वारा भेजते हैं और हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन जनित ब्लड पूरा प्रवाहित होता रहता है। तो ये इसका मैकेनिज्म है जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने है, यानी जितना भी आपको ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है वहां से ब्लड आएगा और फेफड़ों में जाएगा, और जितना भी आपको रेड पार्ट दिखाई दे रहा है जैसे यहां पर आया, यहां से गया, यहां से इसमें गया, यहां से फिर ब्लड क्या होता है, पूरे शरीर में बहता है। यानी महाधमनी जो है, जो ओटा है वो क्या करेगी, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यानी ऑक्सीजनित जो रक्त है उसको पूरे शरीर में प्रवाहित कर देगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से आपको यहां पर ब्लड का आना और ब्लड का जाना पता चलता है, और यहां पर आपने देखा कि ब्लड का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, और यहां पर आपने देखा कि कितने चैम्बर हर्ट होते हैं उभयचर में, मछली में और मानव के हृदय में। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मानव हृदय, इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि हमने डायग्राम सीख लिया, इसके बारे में जो छोटी छोटी जानकारी थी वो भी हमने प्राप्त कर ली। तो दोस्तों यहां पर है, मानव हृदय जो है वो एक महत्वपूर्ण पेशीय अंग है। मानव हृदय क्या है, एक महत्वपूर्ण पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है। मानव हृदय एक महत्वपूर्ण पेशीय अंग है जो पूरे शरीर में रक्त को पंप करता है, और ये 4 कक्षों से मिलकर बना होता है। जैसा कि आपको बताया दोस्तों, ये 4 कक्षों से मिलकर बना होता है और परिसंचरण तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें, सर्कुलेटरी में। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो हृदय से ही कोऑर्डिनेट होता है, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला अंग पाया जाता है। हृदय की जो शारीरिक संरचना है वो कैसी है, स्थान हृदय जो मिलेगा हमारी चेस्ट कैविटी में मिलेगा, बक्ष स्तर पर मिलेगा, चेस्ट कैविटी कहते हैं इसको, चेस्ट कैविटी में मिलेगा। यहां पर दिया है बक्ष में, चेस्ट कैविटी में, दोनों फेफड़ों के बीच में, जैसा कि आपको बताया कि हृदय मुट्ठी के समान है, और यहां पर रख लेंगे तो बाईं तरफ थोड़ा सा, केंद्र से थोड़ा सा बाईं ओर, उरोस्थि के पीछे, उरोस्थि क्या होती है, हमारी पसलियों के पीछे थोड़ा सा झुका हुआ होता है, स्थित होता है। ये डायाफ्राम पर स्थित होता है। डायाफ्राम पेट से ऊपर का जो भाग होता है उसको डायाफ्राम कहते हैं। ये डायाफ्राम से ऊपर होता है जो बक्ष को उदर गुहा से, पूरा पेट जो है ये हमारा उदर गुहा है, इससे ऊपर का भाग जो है वो डायाफ्राम है, इससे नीचे का भाग जो है वो उदर गुहा है। ध्यान से समझना, तो ये उदर गुहा से इसको ये अलग करता है, कौन, बक्ष। चेस्ट कैविटी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी से इसको अलग करती है, यानी हृदय का जो स्थान होता है वो चेस्ट कैविटी होता है जो उसको सेपरेट करती है, किससे, एब्डोमिनल कैविटी से। किससे दोस्तों, एब्डोमिनल कैविटी से। आगे देखते हैं इसकी संरचना क्या है। हृदय लगभग एक बंद मुट्ठी के समान होता है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, और 4 कक्षों से बना होता है। वेरी गुड। आलिंद, ऊपरी 2 कक्ष जो होते हैं, दायां आलिंद जो बादलों के समान बनाया था, दायां आलिंद और बायां आलिंद जो है वो हृदय में प्रवेश करने वाले रक्त को लेकर आता है। क्या कर रहा है ये, प्रवेश करने वाली रक्त को ग्रहण करता है, लेकर आता है। और निचले जो 2 कक्ष होते हैं, दायां निलय और बायां निलय, वो हृदय से रक्त को पंप करता है। यानी एक निलय जो है, यानी जो दायां निलय है वो क्या करेगा, फेफड़ों में भेजेगा, और जो बायां निलय है वो पूरे शरीर में पुश करेगा। यानी जो पुश की आवाज आती है, लपडप की जो आवाज आती है, आया निलय में और गया आलिंद से, कहां पर गया, शरीर में। किससे गया, दोनों निलय से गए। यानी दोनों समय जब धक्का लग रहा है हृदय से तो वो आवाज हमें स्टेथोस्कोप से सुनने को मिल जाती है, जिसको हम कान में लगाकर हृदय पर रखकर सुन सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा हृदय की भित्तियां। हृदय की 3 परतें होती हैं। कितनी परतें होती हैं, 3 भित्ति। पहला है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इसको संकुचन के लिए मोटी पेशियां प्रोवाइड कराता है, यानी इसको सिकुड़ने के लिए मोटी पेशियां प्रोवाइड कराता है, जिसको हम मायोकार्डियम कहते हैं। एंडोकार्डियम हृदय कक्षों और बाल्वों की रक्षा करने के लिए आंतरिक परत है, यानी एंडो का मतलब हो गया अंतः, कार्डियम का मतलब हो गया हृदय की पेशियां या मसल्स, यानी इसकी भित्तियां हो गई। इन भित्तियों को क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम। मायो हो गया उसको प्रोटेक्ट करने वाला, यानी मोटा बनाने वाला, और एंडोकार्डियम हो गया उसकी अंत में कौन है, बाल्ब हैं उसके, और उसके कक्ष हैं। इन दोनों को प्रोटेक्ट करने वाली जो सेल है, यानी जो भित्ति है, उसको क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम बोलते हैं। अगला हमारा आता है पेरिकार्डियम। हृदय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक थैली होती है। हृदय के चारों ओर एक सुरक्षात्मक थैली है, जिसमें हृदय की धड़कनों के दौरान घर्षण को कम करने के लिए थोड़ी सी मात्रा में द्रव भरा रहता है। यानी इसके पास में थोड़ी सी एक जो थैली है उसके पास में थोड़ा सा द्रव होता है, क्योंकि जब पुश जब होता है इस तरीके से, जब पुश करता है इस तरीके से,
नाच नहीं रहा हूं, मैं बता रहा हूं, इस तरीके से जब पुश करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें द्रव भरा होता है जो उसको सुरक्षात्मक आवरण, नहीं तो घर्षण जब लगेगा तो वो थैली फट जाएगी और हम तो चले जाएंगे। तो इसीलिए जो थैली है वो क्या करती है, उसके पास में द्रव भरा होता है और उसको सुरक्षात्मक आवरण प्रोवाइड कराती है। उसको क्या कहते हैं, थैली को पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं दोस्तों, पेरिकार्डियम। यानी मायोकार्डियम सुरक्षा प्रदान करेगा, संकुचन में सहायता करेगा। एंडोकार्डियम हृदय के बाल्वों को, हृदय के कक्षों को सुरक्षा प्रदान करेगा। और पेरिकार्डियम जो है, जो पूरी निलय की थैली है, यानी हृदय में जो थैलियां हैं, सुरक्षात्मक थैली है, धड़कने हैं, उनके दौरान उनके घर्षण को कम करने के लिए थोड़ा सा जो द्रव होता है उससे वो पेरिकार्डियम क्या करेगी, लेयर प्रोटेक्ट करेगी, जिससे हमारा हृदय बरकरार चलता रहेगा और हम अपनी पढ़ाई से दिल लगी करते रहेंगे। आपने गलत समझ लिया। हाँ, यहां पर आते हैं हृदय के कार्य। हृदय के जो कार्य होते हैं, जैसे रक्त का पंप करना, सबसे पहला काम पंप करना। हृदय का प्राथमिक कार्य पूरे शरीर में रक्त को पंप करना है। और जो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो होता है उनको हमारे टिश्यू यानी ऊतकों में, हमारे अंगों में पहुंचाता है। और साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। क्या करता है दोस्तों, जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है, उनको हमारे शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा, रक्त प्रवाह। ये हमारे शरीर में क्या करेगा, रक्त का प्रवाह भी करेगा। क्या करेगा दोस्तों, रक्त का प्रवाह भी करेगा। प्रवाह का मतलब होता है सर्कुलेट करना। तो रक्त का प्रवाह दूसरा आता है हमारे पास, है ना। पहला हमने पढ़ लिया रक्त का कार्य यानी रक्त का पंप करना। रक्त हृदय से एक विशिष्ट क्रम में प्रभावित होता है। ऐसा नहीं है कि भंडारा चल रहा है तो मैं भी पूड़ी मिल गई, हमें भी पूड़ी मिल गई और दूसरे को सब्जी भी नहीं मिली, ऐसा नहीं। एक विशिष्ट क्रम में, एक चेन बनाकर सिस्टमेटिक तरीके से प्रवाहित होता है। अगर ये सिस्टमेटिक तरीके से प्रवाहित नहीं होगा तो हम किसी भी समय जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं, ये सभी लोगों को पता होगा। तो ध्यान देते हैं दोस्तों, ऑक्सीजन रहित रक्त जो होता है शरीर की ऊपरी और निचली वेना कावा के माध्यम से, ऊपरी और निचली वेना कावा जो होती है उसको सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा कहते हैं, उसके माध्यम से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। कहां पर प्रवेश करता है, दाएं आलिंद में। यानी ऑक्सीजन रहित रक्त जो है वो ऊपरी और निचली वेना कावा के माध्यम से दाएं आलिंद में प्रवेश करता है और दायां निलय में जाता है। यानी ये ब्लड आया तो ये कहां गया, दाएं निलय में गया, जो इसे ऑक्सीजनीकरण के लिए फुफ्फुसी धमनी के माध्यम से कहां भेज देता है, फेफड़ों में भेज देता है। कहां भेज देता है दोस्तों, फेफड़ों में भेज देता है। कहने का अर्थ क्या है कि ऑक्सीजन नहीं है, रक्त को लेके आया कौन, शरीर। अच्छा, ऑक्सीजन नहीं है आपके पास, चलो लेके आओ। ऊपरी और निचली वेना कावा क्या करती है, इनको लेके आती कि भैया इनके पास में ऑक्सीजन नहीं है, थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है चलो प्रोवाइड करा देंगे। दाएं निलय में गया, दाएं निलय ने बोला यहाँ क्यों आया है? क्या है यहाँ तेरा काम? उसने बोला भाई साहब ऐसा है, मैं अभी बॉडी में घूम के आया हूँ, थोड़ा सा एनर्जी कम हो गई है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो खत्म हो गई, कार्बन मेरे साथ में लगता गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। ठीक है चल, निलय ने बोला ठीक है अभी मैं भेजता हूँ। उसने धक्का दिया, सीधा फुफ्फुसी धमनी से माध्यम से कहाँ निकल गया, फेफड़ों में निकल गया। फुफ्फुसी धमनी से कहाँ निकल गया, फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या किया, थोड़ा सा रिचार्ज करवाया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले लो और ऑक्सीजन दे दो। क्या कर लो, CO2 ले लो और O2 दे दो। तो उसने क्या करा, CO2 को तो भेज दिया, तो ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो फेफड़ों से फुफ्फुसी सिराओं के माध्यम से बाएं आलिंद में लौटता है और फिर ये बाएं निलय में प्रवाहित होता है। और बाएं निलय क्या करता है, उसको फिर से धक्का देता है और वो पूरे शरीर में पंप करता है। क्या करता है, पूरे शरीर में पंप करता है। बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। रक्त जो है वो ऊपरी और निचली वेना कावा से आलिंदों में आता है। किसमें आया, दाएं आलिंद में, दाएं निलय में गया, दाएं निलय ने धक्का दिया, कहां चला गया, फुफ्फुसी सिराओं द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुसी धमनी के द्वारा। धमनी में शुद्ध बहता है इसलिए कभी कभी हो जाता है। तो फुफ्फुसी धमनी के द्वारा धक्का दिया, कहां चला गया, फुफ्फुसी धमनी से फेफड़ों में, और फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, ऑक्सीजन को डाला, लौट कर आया। कहां पर लौट कर आया, बाएं आलिंद में लौट कर आया। और बाएं आलिंद ने किसके पास भेजा, बाएं निलय के पास। देखना कौन है ये, उसने धक्का दिया, अरे अच्छा मैं तो जानता हूं इसको, ऑक्सीजन लेके आया, चल भाग यहां से, सीधा भगा दिया पूरी बॉडी में। और पूरी बॉडी में दोबारा से एनर्जी हमारी आ गई और हम ऐसे ही बरकरार काम करते रहेंगे, अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहेंगे दोस्तों। तो आगे देखते हैं इसके बाद विद्युत प्रणाली, यानी जो हमारे हृदय में जो लपटप का साउंड आता है, जो धड़कनें होती हैं, वो प्रणाली कौन सी कहलाती है, विद्युत प्रणाली कहलाती है। यानी हृदय की जो लय है, यानी साइनो एट्रियल जो होता है, ऐसे नोड जो होता है जो हृदय में ब्लड को लेगा और धक्का देगा, वो उत्पन्न होता है विद्युत आवेगों द्वारा। यानी हमारे शरीर में जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो एक करंट यानी एक आवेग उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से हमारा हृदय भी क्या करता है, कार्य करता है दोस्तों। तो जिसे अक्सर हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। क्या कहते हैं,
पेसमेकर प्राकृतिक नेचुरल, अगर ये किसी व्यक्ति में खराब हो जाता है तो हम आर्टिफिशियल पेसमेकर भी डलवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें आर्टिफिशियल पेसमेकर यही काम करता रहता है, लेकिन उसकी समय अवधि निश्चित नहीं होती है। तो प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है, ये आवेग हृदय की मांसपेशियों में संकुचन का कोऑर्डिनेशन बनाकर चलते हैं, यानी संकुचन को बनाकर रखते हैं। आया गया, आया गया, आया गया, ये करता रहता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा है हृदय स्वास्थ्य का महत्व, यानी हमने यहां पर पढ़ा कैसे आया, कहां गया, प्योर कैसे हुआ, फिर कहां पर आया, फिर किसने भेजा, और भेजने के बाद में वो काम कर कौन रहा था, यानी तुझे धक्का देने के लिए बोल कौन रहा था, पेसमेकर बोल रहा था। पेसमेकर से वो पूरे शरीर में हमारे कोऑर्डिनेट होता रहता है, यानी आता रहता है, जाता रहता है। अगला हृदय स्वास्थ्य का महत्व। सभी टॉपिक पढ़ने के बाद में हमें ये लगता है कि हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है और अपने हृदय को स्वस्थ रखना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय अगर स्वस्थ होगा तो हम साफ विचार वाले बन सकते हैं, क्योंकि सभी पूरा शरीर, हमारा मन, सभी चीजें क्या होती हैं, उच्च विचारों से, साफ विचारों से चलती हैं। तो हृदय का काम ये भी रहता है। देखते कैसे स्वस्थ हृदय बनाए रखना पूरे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, नियमित व्यायाम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नियमित व्यायाम कर सकते हैं। यानी हमारे जो रामदेव बाबा हैं वो योगा सिखाते हैं। आप योगा सीख कर उनके दिशा निर्देशों से अपने हृदय को, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। संतुलित आहार खा सकते हैं, जैसे दाल, रोटी, चावल, सलाद और अचार, भूख लग जाएगी, चपाती भी होती है। यानी आप कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, फैट और जितने भी कंपाउंड होते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं, सूक्ष्म तत्व हो या दीर्घ तत्व हो, वो सब आप ले सकते हैं। उसको हम संतुलित आहार कहते हैं। धूम्रपान से परहेज। आज के समय पर धूम्रपान बहुत ज्यादा प्रचलित है, इसीलिए दोस्तों हमें धूम्रपान से बचना चाहिए, क्योंकि धूम्रपान एक ऐसी स्थिति है या एक ऐसा साधन है जो हमारे हृदय को क्या करता है, क्षति पहुंचाता है, दुखी करता है। फिर हमारा हृदय दुखी होता है तो उसके बाद में पूरा परिवार दुखी होता है। तो यहां पर ध्यान देंगे, अन्य हृदय संबंधी स्थितियों को रोकने में, जैसे क्लॉटिंग को रोकने में, हार्ट अटैक ना पड़ जाए, पेसमेकर ना खराब हो जाए, बाल्ब ना सिकुड़ जाए, ये सब स्थितियों को ये क्या करता है, सही रोकने में मदद करता है, यानी सही बनाकर रखता है। हृदय की संरचना और कार्य को समझने से हृदय स्वास्थ्य के महत्व को द्वारा से देखेंगे। हृदय की संरचना को, कार्य को समझने से हृदय स्वास्थ्य के महत्व और जीवन शैली के विकल्पों में अत्यंत, मतलब हृदय जो है वो स्वास्थ्य पर प्रभाव को समझने में मदद मिल सकती है। यानी हमने हृदय की संरचना समझी, हमने हृदय की क्रियाविधि समझी, तो इन दोनों चीजों से हम क्या कर सकते हैं, अपने हृदय को बिल्कुल स्वस्थ बनाकर रख सकते हैं और अपनी जीवन शैली के विकल्पों में मोस्टली प्रयोग कर सकते हैं। संक्षेप में, मानव हृदय एक जटिल और आवश्यक अंग है जो पूरे शरीर में रक्त के निरंतर संचार को सुनिश्चित करके जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका हृदय जो है वो क्या करेगा, आपको जीवन भर स्वस्थ बनाकर रखेगा और आप अपने जीवन में बहुत आगे कार्य कर सकेंगे और आप अपने जीवन का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलता दोस्तों, जीवन एक बार मिलता है। और जब जीवन मिला है तो हमारा कर्तव्य है हमारे सभी ऑर्गन जो हैं, जितने भी अंग हैं, वो सुचारू रूप से कार्य करें, हम स्वस्थ बने रहें, कोई भी संक्रामक असंक्रामक बीमारी हमें ना लगे और हम अपने जीवन में ऐसे ही स्वस्थता के साथ में आगे बढ़ते रहें। तो आगे देखते हैं दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो फिनिश हो चुका है। यानी कहने का अर्थ क्या है कि मेरी जो टीम है, यानी हमारी जो टीम है वो है हमारी AWT परिवार, जो आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करा रही है, जिसका प्रयोग करके आप अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स को लेकर आ सकते हैं। तो इसीलिए आप हमारे AWT परिवार से जुड़िए और आप भी हमारे AWT परिवार का हिस्सा बनिए, जिससे कि हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाएं, जिससे आपकी परीक्षा में वो उपयोगी हो और आप बहुत अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करें। धन्यवाद।